अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की जो टीम है वो एक मुनफरिद प्रोग्राम करने जा रही है, जो कि हमारी और आपकी एक ज़िम्मेदारी है, जो कि माहौल के हवाले से बहुत बात की जाती है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरी दुनिया जो है इस वक्त फोकस करे बैठी है, लेकिन साथ ही माहौल की आलूदगी एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जैसे ही मौसम बदलता है, हम जैसे देखते हैं कि पंजाब के अंदर, ख़ासकर शहर लाहौर के अंदर AQ क्वालिटी, जिसको एयर इंडेक्स क्वालिटी जो होती है, वो ख़राब होती चली जाती है। और कराची भी इस फहरिस्त के अंदर पीछे नहीं रहता। ये शहर भी आलूदगी से भरा हुआ है। यहाँ पे चाहे आप माहौल की बात करें या ट्रैफिक की, पोल्यूशन की बात करें, हर चीज़ में कराची अपना नंबर छोड़ने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि बात करते हैं हमारे हुक्मरान, वो कहते हैं कि हम इस शहर को खूब से खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं। मेयर कराची का हालिया बयान है कि आप मेरी नज़र से देखें तो कराची बहुत ही खूबसूरत है। और आज एक हम खूबसूरत पॉइंट जो आबादी के बीचों बीच मौजूद है, वहाँ पर मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे शायद मैं जाम चाकरों पे खड़े होकर यह बात कर रहा हूँ। जी नहीं, ऐसा ये जगह इस वक्त मेन आपका जो जिसको कहते हैं आर्टरी कहलाती है, जो कि एक शहर को दूसरे इलाके से मिलाती है, जिसके ऊपर एक्सप्रेस वे बनाया गया है। साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको सिंध हुकूमत कहती है, शाहराह भुट्टो इस वक्त मेरे सीधे हाथ पे मौजूद है। और मैं अगर अपने कैमरामैन से कहूँ, आज इंट्रो में मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पीछे जो इस वक्त आप एक लैंडफिल साइट देख रहे हैं, ये इस वक्त शहीद मिल्लत से आने वाला और कुरंगी और डिफेंस को मिलाने वाला जो एक्सप्रेस वे है। उल्टे हाथ पे, बाएं हाथ पे अगर मैं कहूँ, जिस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, ये तमाम आबादी मौजूद है। अब सितम ज़रीफ़ ये है कि इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है शहर का कचरा उठा के जो है वो इस वक्त यहाँ जमा करती है। जब ये मौसम बदलता है, उसके बाद जब हवा की डायरेक्शन बदलती है, तो यहाँ पर इस कचरे को जो आग लगाने लोग हैं जो लगा जाते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको अभी से ये बात बता रहा हूँ कि जब हम इनसे बात करेंगे किसी से, जब यहाँ पे जाके, तो बोलेंगे कि हम नहीं लगाते, यहाँ कचरा चुनने वाले आग लगा जाते हैं, जिसके बायस यहाँ पे एक बड़ी आबादी जो है मुज़र सेहत हवा में सांस लेने पर मजबूर हो जाती है। और रात के औकात कार में तो यहाँ से गुजरना ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे फॉग ही फॉग हो, धुंध ही धुंध हो। वो धुंध किसी नेचुरल या एक कुदरती तौर पे नहीं होती, बल्कि ये कचरे के जलने का ये धुआं और ये ताफुन इस पूरे इलाके में फैल जाता है। आज ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन जानने के लिए हमारे माहौलियात को साथ लेंगे और इस प्रोग्राम को आज आगाज़ करते हैं। ज़रा पहले चल के यहाँ पे देखते हैं कि इनको किसने इजाज़त दी है, जो शहर के बीचों बीच जिन्होंने अपनी एक लैंडफिल साइट बना दी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ ला के पूरे शहर का कचरा फेंक रही है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर आखिरकार आज होने क्या जा रहा है, इस कराची वालों के साथ कर क्या रही है हुकूमत और दावे बड़े बड़े करती है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, क्योंकि अब मजबूरी है, हम जब आएँ तो मास्क अब लगाना पड़ेगा। माहौल ऐसा है, हवा भी तेज़ है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था, आगाज़ ही उन्हीं से लेंगे। मुस्लिम रज़ा साहब हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, माहिर माहौलियात जिनको कहा जाता है, और उस्ताद भी हैं इन चीज़ों की। इसी माहौल के हवाले से बच्चों को के अंदर भी आगाही फराहम करते हैं। सर, जिस जगह पे आप खड़े हैं, आपको क्या सोच रहे होंगे कि हम क्या जाम चाकरों की जैसे बात हो रही है, लोग समझ रहे होंगे वहाँ हैं, लेकिन ये तो शहर के बीचों बीच ये क्या हो रहा है हमारे साथ? भाई बात ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल गैर फितरती अमल है। और इस वक्त मामलात ये है कि ये जो डंप पीछे नज़र आ रहे हैं हमें, यहाँ पर गार्बेज नज़र आ रहा है, ये गार्बेज का तो एक मल्टीपल नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है। और मैं अभी आपके इंट्रो में देख रहा था, सुन रहा था, तो आपने कहा ना कि ये वो कहते हैं कि कचरा जलाने वालों को क्या इंटरेस्ट है यहाँ पर? कचरा जलाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको वो तो यहाँ से अपनी चीज़ें कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, तो वो जलाएंगे क्यों हैं? ये जलाएंगे सिर्फ उस सूरत में जब कर इन पर इनकी पुष्पनाही कोई कर रहा होगा। ऐसे हो नहीं सकता। और दुनिया में कहीं भी लैंडफिल्स हमेशा जो है आउटस्कर्ट्स पे होते हैं, किसी भी अर्बन एरियाज में जो शहरी आबादी से दूर रखे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो टॉक्सिक्स होते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और ये एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी जैसे एक तो डिफेंस का इधर आबादी है, और एग्जैक्टली और उसमें ये इसमें वो लैंडफिल का ये साइट को सिलेक्ट करना कि यहाँ पर सारा कचरा पहले डंप करेंगे, फिर यहाँ से उठा के हम दूसरी लैंडफिल्स पे लेके जाएंगे। इट इज़ नॉट एट ऑल
मैं समझता हूँ कि समझ में ना आने वाली बात है। क्या यहाँ कचरा सॉर्ट करते हैं, क्या करना चाहते हैं? कचरे में से कुछ सोना निकालते हैं? याद है आपको एक मुहिम भी थी, कचरा दो सोना लो। हाँ, लेकिन तो ये क्या वो असल में कारोबार शुरू हुआ बात ये है कि कचरा तो वैसे सोना है, इसमें कोई शक नहीं है। गार्बेज इज इटसेल्फ इज ट्रेजर, ये तो कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन बात ये है कि गार्बेज को इसी तरीके से अनट्रीटेड लाके शहर के बीच में रखना, ये बहुत बड़ा अलमिया है ये। अच्छा मुस्लिम साहब, अब मुझे टेक्निकल बात है ना, मौसम बदला बिल्कुल, और इस मौसम के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक बहुत बड़ा इशू आ गया। मतलब कराची दूसरे स्मॉग का स्मॉग तो वन ऑफ दी तो चलो लाहौर पोल्यूटेड नहीं यहाँ तो हम बना रहे हैं ना स्मॉग एग्जैक्टली कराची अपना खुद बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि और ये स्मॉग जो है ना, इसका तो इतना नुकसान है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स आते हैं वो केमिकल पार्टिकल्स हैं, वो तो आपको डायरेक्ट आपके लंग्स को हर्ट कर रहे होते हैं। एक बीमारी होती है, इसको फाइब्रोसिस कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये फाइब्रोसिस होती ही है स्मोक की वजह से, कि उसमें चूँकि हैवी मेटल्स के भी होते हैं, उसके अंदर ज़रात उसमें मौजूद होते हैं और वो जाके आपके फेफड़ों के चारों तरफ जाके जमा हो जाती हैं और वो चूँकि वो कभी भी डिकम्पोज होती नहीं है और पड़ी रहती हैं वहाँ पर। और इस तरह जितनी एस्मा की जो आजकल इतना बढ़ता हुआ एस्मा चल रहा है, जिसको उर्दू में दमा कहते हैं, वो उसके जो पेशेंट्स इतने बढ़ गए हैं, एलर्जी के पेशेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि इससे पहले हमने नहीं सुना था कि इस तरह के हालात। हम तो देखते हैं, लोगों से मिलते हैं तो पता लगता है कि भाई लोग तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन में एक मेजॉरिटी जो है वो इस तरह के अमराज में मुब्तला होती चली आ रही है। तो वो जब कहते हैं ना कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है, तो मुझे ये बताएं कि किस तरीके से जब हम सेहतमंद ही नहीं रहेंगे तो हमारा वो दिमाग कैसे सेहतमंद होगा? इन लोगों को इतनी सितम ज़रूरी नहीं, इनको पता है कि इस सीज़न जब हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया, ये कचरे इस वक्त भी आप देखें जो कचरे में आग लगी हुई है, वो सारा धुआं सामने एक यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल और वो सारे अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ भी जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं आबादी, ये आप दिखाएं, अगर ये दिखा सकते हैं जो आग लगी हुई है। बिल्कुल, मैं नजर आ रहा है मुझे, बिल्कुल। और वो हवा का डायरेक्शन जो है वो उसका इस वक्त रुख जो है वो तमाम आबादी की तरफ है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि जब ये मौसम बदलता है और जब हवा की डायरेक्शन चेंज होती है और ये इसको अफेक्ट करती है। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा और इसको सेकंड करता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि अगर मौसम बदलता है या नहीं बदलता, सही है, ये इटसेल्फ इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। सिंपल दैट कि आप किसी शहर के बीचों बीच में एक आपने लैंडफिल बना दी है। लैंडफिल हमेशा आउटस्कर्ट्स में होती है, शहर से बहुत दूर होती है। इसीलिए होती है कि उसके जो डेंजरस इम्पैक्ट्स हैं वो लोगों तक ना पहुँचें। सर, ये अगर कचरा धुआं तो चलो इससे स्मॉग से जान छूटी, तो बाज़ों का इतनी फिज़ा में काफ़ी ज़्यादा बदबू होती है जिससे हवा अभी हम यहाँ जहाँ खड़े हुए हैं, इस वक्त जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ में चूँकि डायरेक्शन एयर की इस वक्त यूँ चल रही है, अगर ये माशाल्लाह से कराची में कुछ हवाओं के झक्कड़ भी चल रहे हैं और चक्कर की, चूँकि हमारा कोस्टल एरिया है, यहाँ से हवा तो चलेगी यहाँ पर, और हवा चलेगी जहाँ ताफून मौजूद होगा तो आप समझ लो ताफून तो बिखरता चला जाएगा और पूरा स्प्रेड हो जाएगा। सिर्फ ये कैचमेंट एरियाज में नहीं जाएगा, ये अपने रेडियस में 10 से 15 मील के रेडियस में भी इसका ताफून पहुंचेगा। मुस्लिम साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन आपके साथ लेते रहेंगे, लोगों से बात करेंगे और मैं फिर आपसे सवाल करता रहूँगा। यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का। आज जो माहिर माहौलियात हैं मुस्लिम साहब, उनको अपने साथ रखेंगे हम, और जो हमसे ज़रा कोई टेक्निकल बात करेगा तो फिर हमें टेक्निकल जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा आपको और अब ज़रा उनके ऑफिशियल्स के पास चलते जो यहाँ एक कंटेनर लगाए बैठे हैं। हमें पता है वहाँ होगा कोई नहीं, एक सुपरवाइज़र रजिस्टर लेके बैठा होगा और बोल रहा होगा मैं तो गाड़ियों की गिनती कर रहा हूँ, मेरा तो सिर्फ यही काम है। मैं पहले से आपको ये बता रहा हूँ। आइए आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जो यहाँ पर जो कंपनी है, पहले इनसे पूछ लेते हैं कि ये किसका कचरा यहाँ जमा हो रहा है और कहाँ से आ रहा है। ये भाई एक बैठे हुए हैं, ज़रा इन्हीं से बात करके इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, ये कचरा कहाँ से आ रहा है? ये हमारा सीबीसी से आ रहा है, कंटोनमेंट बोर्ड जी, क्लिफ्टन का हमारे पूरे क्लिफ्टन का जी क्लिफ्टन का यहीं आ रहा है? जी तकरीबन क्लिफ्टन का आता है।
और ये जो है छोटी छोटी गाड़ियाँ CBC की ये आती हैं, जगह जगह से उठाती हैं और ये हमारे पास यहाँ पे डंप करती हैं और रात में यहाँ से फिर हमारा LFS जाता है लैंडफिल साइड पे। रात को जाता है यहाँ? जी, ये रात को जाता है। ये आपको पता है कि डंपरों का मसला चल रहा है, तो दिन में बड़ी गाड़ियाँ जो है वो नहीं चल चलती सकती, जी, इसलिए वो रात में ऑपरेशन चलता है। सुबह में ये है कि वो सिर्फ गाड़ियाँ आती हैं, वेट करवाती हैं और यहाँ पे जो है डंप दिन करती में हैं। कितना कचरा जमा हो जाता है? तकरीबन 200 प्लस आ जाता है, टनेज आ जाती है। 200 टन जी, जी, दिन जी। में रोज जी, का जमा हो जी, रहा जी, है। रेगुलरली। और यहाँ से जाता कितना है? जी जी, रोजाना? तकरीबन 200 150 200 उड़ जाता है तकरीबन। 150-200 जी, उड़ जी, जाता है। जी, और जी, दूसरी कौन सी कंपनी है आपके अलावा और कौन यहाँ जमा? यहाँ पे और हैंगजू है, हैंगजू और गेंगसू। हैंगजू की कंपनी है, हैंगजू यहाँ पे जो है अभी जो है डंप कर रही है फिलहाल, क्योंकि वो अभी फिलहाल उनका कांटा नहीं हो रहा, ये इसके लिए उनका कुछ पता नहीं है अल्टीमेट कि कितना और कितना कचरा आ रहा है, तो तकरीबन इतना ही आगे बैठे हैं? जी जी, वो थोड़ा सा आगे ही है, आगे उनका अच्छा, जो ये मुझे एक बात बताइए सर, जी, जी। मुस्लिम साहब, ये जो रात में यहाँ आग कौन लगा देता है यार? ये जो इतनी बड़ी आबादी है उसके बीचों बीच जो ये आग लग जाती है, रात में कोई सुपरवाइजर होता है यहाँ? जी, यहाँ पे हमारे बंदे हैं रात में, इसमें MD साहब की भी हिदायत है। आज जो है तकरीबन 2 दिनों से हमारे यहाँ पे गार्ड भी मौजूद हैं और नाइट में शिफ्टिंग में जो है हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी तकरीबन स्टाफ बढ़ गया है और हम खुद यही चाह रहे हैं कि ये जो आग लगाने वाले माफिया है इनको पकड़ा जाए। अब लोग तो अभी भी कचरा जमा कर रहे हैं वहाँ बाहर। जी, एक सवाल मैं पूछता हूँ इनसे कि ये आग लगाने वाले जो हैं उनको क्या हासिल है आग लगाने से? उनको क्या फ़ायदा क्या आग है? लगाने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए ना, बात ये है कि आग लगाना वाला तो आएगा ना, तो उसको कोई फ़ायदा होगा तो लगाएगा ना आग। ये जो रात के वक्त आ रहे हैं और आग के तीली लगा के आग लगा के निकल रहे हैं, इसका मुझे एक फ़ायदा बता दें कि उनको क्या फ़ायदा है। ये तो आपको पता होगा। नहीं सर, ये तो मैं नहीं बता सकता कि इनको क्या फ़ायदा है। हम खुद इसी मामले में लगे पड़े हैं कि ये जो आग लगाने वाले हैं इनको पकड़ा जाए, इनको हिरासत में लिया जाए, उनके कानून का सख्त जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। MD साहब का भी यही हुक्म है और हम खुद इस पर बहुत तहकीक कर रहे हैं। नाइट में भी इसलिए हमने स्टाफ बढ़ा दिया है। MD साहब ने सारे कुछ जो है एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे बढ़ा दिए हैं और हमने जो अब सिक्योरिटी पहले नहीं होती तब सिक्योरिटी भी तैनात की दी है जगह जगह पे, ताकि उनको पकड़ा जाए। मसला क्या है, क्यों आग लगाई जा रही है। चले ये सर, अब जो ये तो एक शिफ्ट इंचार्ज के तौर पे बैठा, जितना ये भाई शुक्रिया आपका जो इन्फॉर्मेशन देने का। अब 200 टन तो ये आ रहा है क्लिफ्टन से सर। अब चलते हैं जो शहर से बाकी आगे जो हंजू कंपनी है बता रहे हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। अब ज़रा उस कंपनी की तरफ चलते हैं। अब आप ये देख लें जो यहाँ के इस वक्त ये हालात हैं, जहाँ पे एक CBC भी जो है जो हमें बताया गया जैसे उनका है, और उसके बाद हंजू जो नई कंपनी है वो भी ईस्ट के लिए यहाँ पे लाके, जैसे अभी खबर मिली हमें कि ईस्ट जोन का भी कुछ कचरा यहाँ लाके जमा किया जा रहा है। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उन्होंने हमें जो है ज्वाइन किया है। अब ज़रा कोशिश करेंगे, अगर वो आ रहे हैं तो हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये आखिर शहर के बीचों बीच जो ये लैंडफिल साइट बन गई है, अब उसके लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हैं वो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। माहिर माहौलियात भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम साहब। सर बहुत शुक्रिया एक तो आपका वक्त देने के लिए हमारे, और आप यहाँ मौजूद हैं। सर ये एक सवाल जो इस वक्त बना हुआ है ख़ासकर इस आबादी के लिए कि रात में ये या दिन में जो कचरा जल जाता है, उसके बाद वैसी एयर क्वालिटी इंडेक्स इस मौसम के अंदर ख़राब है, कराची शहर के अंदर घूमना, उसके बाद अगर नहीं जलता तो ये ताफुन आप खुद महसूस कर रहे हैं हवा के साथ कैसा आ रहा है, और सामने एक बड़ी आबादी मौजूद है। तो अब उसके लिए क्या ये शिफ्ट होगा, इसको ख़त्म करने का कोई प्लान है, क्या करने जा रहे हैं, या इससे इसकी कैसे शहर के बीचों बीच से जान छुटेगी हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस तरह से है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मॉडर्न GTS वो बन रहा है। ये मॉडर्न GTS टोटल कवर्ड होगा। हाँ, ये तकरीबन 3-4 माह के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि फुली कवर्ड होगा। ठीक है। तो इस तरह से फिर ये इस किस्म के जो दुश्वारियाँ होती हैं वो सामने नहीं आएंगी। सर क्या गारंटी है कि ये दुश्वारी जलने की और बदबू की नहीं, हमने जलने की पे पूरा कंट्रोल किया हुआ है। हमने अभी कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं कि लोग जो स्कैवेंजर मेटल डिटेक्ट करने के बहाने वो आग लगाते हैं। कल भी हमने एक पर्सन को हमने अरेस्ट किया। पता है आम आदमी का क्या जाता है कि कचरा जब ज़्यादा हो जाता है और आप लोगों की गाड़ियां जब उठाना नहीं चाहती हैं, या आपके पास उस वक्त की लॉजिस्टिक कम होती है, तो कचरा जला के कम कर दिया जाता है और जो बचता है वो उठा लिया जाता है। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लॉजिक आम आदमी ऐसा समझता है। नहीं, ऐसे नहीं है। और असल में मुश्किल आता हूँ एक तो जो मॉडर्न GTS 3-4 माह में हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि आपको पता होगा लास्ट 8 माह से हमारी जो GTS टू LFS जो ऑपरेशंस हैं वो नाइट आवर्स में रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई हैं, जो अदरवाइज़ 24 आवर्स फंक्शन करती थी।
उस हवाले से हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि हमें 24 आवर्स हमें शिफ्टिंग की फैसिलिटी दी जाए, और इंशाल्लाह वी होप के 2-3 डेज़ में वो भी हमें मिल जाएगी। तीसरा रीज़न ये है कि सोराब गोट में हमारी GTS है, वो अंडर एनक्रोच थी। तो उसको हम खाली कराने जा रहे हैं। उससे ये होगा कि यहाँ का जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। सर, वैसे मुझे ये बताएं क्या बाकी दुनिया के अंदर ऐसी कोई मुस्लिम साहब कोई ऐसी प्रैक्टिस है कि आबादी के बीच में इस तरह की मॉडर्न भी बनाई जाए? मैं ज़रा इनसे पूछ लूँ। ये ऐसी प्रैक्टिस इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक इतना हैज़र्डस सब्सटेंस है जो अभी पड़ा हुआ है, और इसको एयर के साथ ये हर जगह फैल रही है, ठीक है ना। और जैसे मैंने अभी कहा था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लंग्स में फाइब्रोसिस डेवलप कर रही होती हैं, और एस्मा जिसको आप दमा कहते हैं, और इसके अलावा एलर्जीज़ हैं। अब एक बीचों बीच एक ऐसी शहर के बिल्कुल एक अर्बन एरिया के मॉडर्न सतह पे बनाने की बात हो रही है ना। नहीं, तो वो नहीं देखें, वो मैं इनकी बात से इसलिए इसको सेकंड करता हूँ कि ये जो इन्होंने जो बात बताई है, ये काम पहले वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए थी, उसके बाद ये लैंडफिल यूज़ होनी चाहिए थी। उस वक्त तक बेशक आप अगर देखें बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात ये है, अब देखें पहले ये काम KMC DMC ने करना था, अब जब प्राइवेट एक इदारा जब मखसूस एक इदारा बन गया तो अब ये बनाने जा रहे हैं, तो फिर उसको भी पजराई मिलनी चाहिए। वो चीज़ तो बहुत बड़ा एहसन अमल है, लेकिन बात ये है कि ये जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर इसको डंप बनाया जाता है। फिर यहाँ से सर ये आज का डंप तो नहीं है सजा, ये कब से है ये डंप? तकरीबन हम 4-5 साल से इसको हम रन कर रहे हैं, और रन आप कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ कचरा बहुत अरसे से जल रहा है। कचरा यहाँ लाके फेंका जा रहा है और जलाया भी जा रहा है। ये आबादी इसकी गवाही दे देगी हमें। नहीं, बिल्कुल उसको कंट्रोल करने के पूरे अहकामात यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं, और उसको पूरे उस हवाले से हो रहे हैं। और एक्चुअली जो स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट के वर्ल्ड स्वीप प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव के तहत 4 मॉडर्न GTS बन रही हैं, और एक सैनिटरी इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट बन रही है। तो मेरे ख्याल में आप कमिंग 6 मंथ्स के बाद आपको कहीं पर भी ओपन डंपिंग इलाके मकीनों ने हमें यहीं हमें देख के यहाँ आ गए। आप लोग ज़रा इधर आइए। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खुद यहाँ मौजूद हैं, जिनका ये काम है जो कचरा उठा के यहाँ पे उनकी। अब उनका कहना है कि प्रैक्टिस जो है वो बंद हो गई है, आग नहीं लगाई जा रही। ऐसा कब से ये आप महसूस कर रहे हैं कि आग नहीं लग रही, और क्या हालात हैं? ज़रा हालात अपनी आबादी के बताओ। मैं नदीम शाहिद, डिफेंस फ्यूल रेजिडेंस फेज़ 2 और सदर पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी का भी हूँ। ये तकरीबन जो कचरा जो डंप हो रहा है, आप कह रहे हैं आग नहीं लगी हुई, आप पीछे मुड़ के देखना, अभी भी आग लगी हुई है। बिल्कुल लगी। कल रात को भी धुआं था, परसों दिन के टाइम शदीद वो हालत थी कि इस बंद से गुजरा नहीं जा रहा था। अच्छा। ऐसा मंजर था कि जैसे धुंध पंजाब में पेश आती है, और सांस नहीं लिया जा रहा। अंदर आबादी मुतासिर है, बच्चे मुतासिर हैं, बुज़ुर्ग मुतासिर हैं। मेरा गला 4था महीना सही नहीं हो पा रहा। ये हालत हुई पड़ी है, हम मजबूर हो गए हैं। हम तो अब ये आ गए हैं कि इनके खिलाफ कोर्ट में जाया जाए कोई। हालांकि मुझे एक बात समझाई जाए, किसी भी रिहायशी इलाके में डंपिंग साइट बनती है, कौन सी दुनिया का कानून है? ये वाहिद कराची शहर जो लावारिस पड़ा हुआ है, जिसको पूछने वाला नहीं है, जिसका जो दिल करे। कौन सा मॉडर्न? इस गंद में हमें मॉडर्न बना के देंगे जिससे हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, हमारे बच्चे मुतासर हो रहे हैं। ऐसे मॉडर्न को हमने क्या चाटना है? एक्चुअली वाकई में सामने लगी हुई है। ये अभी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, पूरा अरेंजमेंट है इसके लिए। और जो इस तरह से कि पूरे अरेंजमेंट है, और इंशाल्लाह आपको चीज़ें जल्दी वंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, देखें ना, वो सिंध गवर्नमेंट ने उसका बहुत पहले नोटिस लिया हुआ है। मॉडर्न GTS बन रहे हैं, तो ये चीज़ें इज़ अ मैटर ऑफ डेज। बाकी यहाँ पर जो भी एक्यूमुलेशन है विद इन 2 days इट विल बी गेट क्लीन। हाँ, ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आई एश्योर एवरीथिंग। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने। जो एक्यूमुलेटेड गार्बेज है ना, वो मैंने आपको जैसे पहले जिक्र किया कि पहले हम 24 आवर्स हमारी शिफ्टिंग होती थी GTS। तो लास्ट 8 माह से हमें नाइट ऑपरेशंस पर रिस्ट्रिक्टेड
एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स कर दिया गया है, जिसकी हम स्पेशल परमिशन ले रहे हैं। और राउंड द क्लॉक हमारी जो है वो शिफ्टिंग हम जारी रखेंगे और ये मसला रिजॉल्व होने जा रहा है विद इन 2 days। ये एक मुझे आपसे सवाल ये पूछना है कि मुझे आप एक कोई भी माचिस दे दें, मैं जाके इधर लगाता हूँ आग, अगर वो आग लग जाती है, नहीं लगेगी आग किसी सूरत में नहीं लगेगी। मुझे ये बताएं, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। और आपको पता है कि ये विंड ब्लो चल रहा है, ये पिछले 2-3 रोज से विंड ब्लो की चल रही है, जिस वजह से ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। कितनी बड़ी आबादी है ये, कितनी बड़ी आबादी का हमारी जो पूरा आबादी, अगर आपके पास, क्योंकि आपका मेरे पास जो फेज़ 1, 2, 3 डिफेंस व्यू की बात करूं, अगर हम मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, ये भी सब मिला लें तो ये आबादी इलाकों में जाती है। इसके रजिस्टर वोटर जो लाखों में, रेजिडेंट्स की तो बात ही अलग है ना। अगर हम सिर्फ वोटर्स की बात करें, वो भी तकरीबन 1.5-2 लाख वोटर बनते हैं। और अगर रेजिडेंट्स की बात करें, 10-15 लाख लोग बनते हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं। इसके सामने हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सामने एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है जहाँ स्टडी होती है, बच्चे पढ़ने आते हैं। वो इस माहौल में क्या पढ़ रहे होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। पता है ना कि आपके सामने ये जो मॉडर्न जीटीएस बन रहा है वो स्टेट ऑफ आर्ट है और वो फुली कवर्ड होगा। और जो किसी किस्म की कोई जो एडोर नहीं कोई बर्डिंग, कवर्ड और स्टेट ऑफ आर्ट पूरी दुनिया में। मैं बताऊं, पूरी दुनिया में जो वेस्ट मैनेजमेंट होती है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। वही चीज़ होने जा रही है जो कि रिक्वायरमेंट थी शहर की। और आप इन नियर फ्यूचर देखेंगे कि आपको स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ें ये आबादी जो 15 लाख आबादी अपने आप को कह रही है, ये इसके लिए कोई अच्छी खबर है? बिल्कुल बेहतरीन खबर है कि ये हाँ ये कितने दिन में ये एक्चुअली दिसंबर में कंप्लीट होनी थी। दिसंबर में अब 1-2 माह हमने जो लोड बेरिंग चल रही है सर, अभी तो जो नजर आ रहा है उसके ऊपर तो जो लोड बेरिंग नहीं वो दिसंबर तक उनका टाइम फ्रेम है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनको कहा है स्वीप प्रोजेक्ट को। हाँ बिल्कुल कंप्लीट शेड होगा। देखें ना, पूरी दुनिया में जो होता है वो विद इन सिटीज होगा क्या? ट्रक अंदर आएगा? हाँ, वो वहाँ से कचरा फेंकेगा। वो कवर्ड जो सिस्टम होगा, कवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर वो उसकी शिफ्टिंग होगी और सब्सिक्वेंट उसको LFS पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर वहाँ से और प्लस यहाँ से जो गार्बेज सॉर्टिंग की भी MRF और RDF फैसिलिटी भी इक्विप्ड की जाएगी। जी, प्लास्टिक अलग किया जाएगा इसमें? जी बिल्कुल इस तरह से। मेरा एक सवाल इनसे ये है कि अगर हम ये लैंड फिल्स को बजाय कि अर्बन एरियाज के बिल्कुल बीच में रखें, इसे क्यों नहीं उसको? मुझे यहाँ पे इशारा आ गया है ब्रेक का। सर ब्रेक बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ हम ब्रेक ले लेते हैं। सब यहीं मौजूद हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपका सवाल कंटिन्यू कर लेंगे। चलें जनाब, जब हम यहाँ घूम रहे थे हमारी कुछ खुशकिस्मती कह लें कि MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो भी पहुँच गए, इलाका मकीन भी पहुँच गए। उनके जो सवालात हैं वो जो उनसे कर रहे हैं, ये आप कैमरामैन से कहूँगा वो पहले से ही जो है वो बातचीत उनकी शुरू हो चुकी है। MD साहब जो है वो इलाका मकीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर ज़बरदस्त हो गया ये बात है, आप हमें यहीं मिल रहे हैं। तो ये बताइए कि ये जो मॉडर्न की आप बातें इनको बता रहे हैं कि मॉडर्न बनने जा रहा है, तो ये इनके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा? नहीं बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। आप देखें ना, पूरी दुनिया में आप देख लें, इवन शंघाई की पॉपुलेशन कराची की सेम है। वहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉडर्न GTSs हैं विद इन सिटीज़ है और नंबर ऑफ़ रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं। उसी मॉडल को हम रिप्लिकेट करने जा रहे हैं और मॉडर्न GTSs जो 4 मॉडर्न GTSs इन नियर फ्यूचर कंप्लीट होने जा रही हैं, जो कि स्टेट ऑफ आर्ट और कवर्ड होंगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम रन करता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, आप ये इलाका मकीन है जी, क्या मैं ये कह रहा हूँ, अभी जो मैंने MD साहब की बात सुनी वो ये कह रहे हैं कि ये 24-48 घंटे में ये सारा कचरा साइड से समेटा जाएगा। 2 दिन में लगता तो नहीं है, लेकिन होपफुल उम्मीद करते हैं कि कचरा समेटा जाएगा। अब जो हवा चल रही है उसकी वजह से गंदगी, जरासीम, एक्सप्रेस स्मेल वगैरह सारी इलाके के अंदर जा रही है। हमारा यहाँ खड़ा होना पॉसिबल नहीं है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह करे हमारे हयाती में ही हो जाए ये सारे मामला जो कह रहे हैं लैंडफिल साइड बन रही है, मॉडर्न बन रही है,
सिंध गवर्नमेंट ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, काम करती है लेकिन इतना लंबा करती है कि लंबा ही हो जाता है। ये 48 घंटे में ना हो, 36 घंटे में हो जाए, 72 घंटे में हो जाए, हफ्ते भर में हो जाए, हफ्ते भर में हो जाए। हम कहते हैं हमारा काम हो जाए, अब जिस हाँ, काम हो जाए, काम हो जाए। अगर ये साफ हो जाती है तो पॉजिटिव 15 दिन भी बहुत हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ हैं। हमारा मकसद ना पॉपुलरिटी है, हमारा मकसद ये है कि हमारा जो इशू है, जो मसला है वो हल हो जाए। स्मेल गंदगी की वजह से रहना अजाब हो गया। रात को 2 बजे 3 बजे घर के अंदर ऐसे स्मेल घूमती है कि आप कमरों के अंदर बैठ नहीं सकते, पूरे इलाके के अंदर। जी सर, बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं, आज से पहले ये यहाँ पर डंपिंग पॉइंट नहीं था। जब से ठेकेदारी निज़ाम बना है ना, ये डंपिंग पॉइंट जब बना, और ये हर साल के अंदर 4 महीने ऐसे होते हैं जिनका हवा रुख चेंज होता है। ये कचरा बढ़ ये गया है। सिर्फ कैंटोनमेंट यहाँ डंप कर रही थी। अच्छा, सिंध सॉल्ट ने बाद जब को ठेका मिला, ठेकेदारी निज़ाम ने सिर्फ नुकसान दिया, फ़ायदा कोई नहीं दिया। सिंध गवर्नमेंट पेपर वर्क बना के देती है, उसमें बहुत अच्छा दिखाती है, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, ज़ीरो। हमें और अजियत ही मिल रही है उनकी ठेकेदारी निज़ाम से। एमडी साहब सामने खड़े सर मौजूद है, उनके सामने ही कह रहा हूँ। आप मुझे बताएं ना, मंजूर करने के लिए चले आप, वहाँ पे फुटपाथ पे कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, कोई भी जाके घरों से कचरा नहीं उठाता। सिंध गवर्नमेंट ने क्यों लाई थी? तो कचरों से घरों से नहीं उठता सर, घरों से उठता है। हमने 5 साल से मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। ठीक है। हमारा 1128 नंबर 24 आवर्स 1128 1128 जो है वो विद 25 डेडिकेटेड लाइंस राउंड द क्लॉक फंक्शन कर रहा है। हाँ, और वहाँ पर जो ज़ीरो पेंडेंसी इंश्योर की जाती है। तो किसी को भी किसी हवाले से कोई कंप्लेन है तो वो रजिस्टर करा सकता है। अगर ये अभी मोबाइल अपना निकालें और 1128 अभी डायल करें और अब ये रिसीव कर लेंगे, रिसीव करेंगे। हाँ? ईदगाह चौक से लेके गुलजार मस्जिद से लेके आगे रेमिया मस्जिद है, वो अयूब अंसारी मस्जिद है, वहाँ तक जाके पूरा रोड कचरे से भरा पड़ा हुआ है। हर वक्त वहाँ पर बंदे मौजूद हैं जो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। फ़ोन पे करते हैं ना सर, आपको यही तो बोल रहे हैं। ठेकेदारी निज़ाम ने फ़ायदा नहीं दिया, हमें सिर्फ नुकसान दिया है। फ़ोन की कोलैबोरेशन से हमने डेडिकेटेड लाइंस दी हुई है, कॉल सेंटर लिया हुआ है जहाँ पर 24 आवर्स रजिस्ट्रेशन होती है और कंपनी इज बाउंड है कि ऑन सेम डे उसको रिजॉल्व करें। अच्छा जी, सेम डे रिजॉल्व करना अगर आप फोन पे कंप्लेन करें। जी भाई, मेरी मैं चाहता हूं सर। एमडी साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखिए ये लैंडफिल बहुत बड़ी है, इसको उठाना लिफ्ट करना थोड़ा हेल्दी लंबा प्रोसेस है ना, लेकिन कम से कम ये जो आग है, धुआं है, इसको कम से कम कंटेन कर दें, क्योंकि पिछले 3 दिन से रिहायशियों को बहुत परेशानी है। आज भी मैं सुबह सुबह आपके सामने धुआं उड़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, कल भी कुछ लोग हमने अरेस्ट किए हैं, जो कि अरेस्ट किए, मैं उनके फोटोज भी दिखा सकता हूँ, जो कि डेलिब्रेट एक्ट था। सर वो जो मुलाजिम था वो किसका था? वो हमारा मुलाजिम नहीं था, हमारा मुलाजिम नहीं था। हमने उसे टेक्निकल बता रहा हूं, ठेकेदारी नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म तो नहीं की ये देखें, ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये फोन पे देख लेंगे इन्होंने बंदे। ये देखें, मैं यही कह रहा हूँ, इससे जो यूनिफॉर्म पहनी हुई इन्हीं के अदारे की पहनी हुई है ना, या इन्हीं की ठेकेदारी निजाम की पहनी हुई है, बाहर से तो कोई नहीं आया ना। अच्छा सर, सिंस सॉलिड मैं वेस्ट आप लोगों का मैनेजमेंट की एक और सवाल बनता है जो मैं पूछ लूं। यूनिफॉर्म देख के बात सर ये बहस चले, ये तो वो होगा। ये एक बहस ये थी सर, जो ये कैंटोनमेंट का जो कचरा है वो भी इसी स्टेट ऑफ द आर्ट में जाएगा कि वो फिर बाहर होगा? नहीं, वो भी स्टेट ऑफ द हम जो अलाइड एजेंसीज है, हम समझे कि भाई होंजू जो चाइनीज कंपनी है उसका कचरा अंदर जा रहा है और दूसरी का नहीं जा रहा। अलाइड एजेंसीज को हम सेकेंडरी कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कंटोनमेंट बोर्ड हमारे सिस्टम से अलाइन है, हमारे पास जो जनरेटेड गार्बेज है वो सेट कैंटोनमेंट करते हैं। बोर्ड का कांटा अभी भी काम कर रहा है। वो मुझे बोल रहे हैं कि हम 200 टन डेली कचरा लाते हैं और 150 पौने 200 उठा भी लेते हैं। लेकिन आपका वगैरह नहीं, उनका कांटा वाला काम नहीं कर रहा है। फर्दर हम उनका कचरा जो है वो LFS पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, उनका जो कचरा है यहाँ पर डंप्ड होता है और फर्दर जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी तरफ से की जाती है। ठीक है, एक मिनट सर, बिल्कुल सवाल करिएगा। आपका आखिरी सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक ले लें। आपका सवाल है, MD यहाँ मौजूद हैं। आज तो कहते हैं ना वो पब्लिक कचहरी लग गई सर आपके लिए, तो जो यहाँ के लोग मौजूद हैं, तो लोगों के जो क्यूरीज है वो तो आपको मिलेंगी, वो देख लें। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद यहीं ज्वाइन करते हैं आपको। आज लोकेशन बहुत अच्छी है जहाँ से आज आपको प्रोग्राम हम दिखा रहे हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैं आपको फिर एक बार बता दूं, जिन्होंने अभी देख रहे होंगे, हम इस वक्त मौजूद हैं जो ये एक्सप्रेस वे है जो कि बलोच फ्लाईओवर से आता है टूवर्ड्स DHA की तरफ जाता है, KPT जो इंटरचेंज बना हुआ है उसकी तरफ। मेरे दाएं बाजू पे इस वक्त जो आबादी है वो डिफेंस व्यू का फेस, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद वो पड़ता है। मेरे बाएं जानिब इस वक्त शाहराह भुट्टो मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मौजूद हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ इस वक्त माहिर माहौलियात मुस्लिम साहब मौजूद हैं और सबसे अहम इलाका मकीन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सर, अब क्योंकि आखिरी 10 मिनट हैं, इनकी यकीन दहानी है आपको जो है अब एक पुरफिज़ा माहौल मिलने जा रहा है, उस पर तो आप लोग खुश हो जाएं ना। मैं देखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है, पुरफिज़ा मकाम जो हमारा बुनियादी है कि हमें मिले, हम खुश हैं इस बात पे। मेरा एक छोटा सा सवाल है MD साहब से कि जब भी ये साइट डिसाइड की गई थी डंपिंग के लिए, आया इस आबादी की मद्देनज़र कोई नहीं रखा गया, इसके हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देखा गया, जिसका दिल किया मुँह उठा के साइन किया, डंपिंग साइट बना दी। ऐसे दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब माशरे में होता है कि रेजिडेंस आबादी के सामने डंपिंग पॉइंट बना दिया जाए? सर, मैं इसके लिए तो बिल्कुल लाजवाब मैंने बिल्कुल आपको बताया ना कि आपको स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम चलाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और सिंध गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को सीरियस लेते हुए 4 मॉडर्न GTS पे लास्ट 1.5 साल से काम चल रहा है और इन नियर फ्यूचर गोइंग टू बी कम्प्लीटेड। तो इंशाल्लाह मैं आपको इंडिपेंडेंट सर्वेज बता सकता हूं जो कि ये हमारी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज कर रही हैं। प्रोजेक्ट इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के 6 शहर हैं जहां पर मोर देन 90% कलेक्शन डिस्पोजल एफिशिएंसी है, जिसमें से सिंध में कराची और प्लस सक्कर शामिल है, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मर्दान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी चीज़ें जो फ्रंट एंड कलेक्शन की जो को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया हुआ है। बाकी ये वंस इन नियर फ्यूचर आपके सामने है, ये हमें स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा, तो आपको हर चीज़ आपको स्टेट ऑफ आर्ट नज़र आएगी। इस वक्त यहाँ कितना कचरा ला के डंप किया गया, कोई फिगर आपकी नज़र में? ये एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि एक हमारी जो GTS साइट थी वो अंडर एनक्रोचमेंट थी, जिसको हमने DC ईस्ट से हमने अप्रोच किया है और उसको हम खाली कराने जा रहे हैं। तो यहाँ का जो वर्कलोड है वो यहाँ पर जी बिल्कुल देयर आफ्टर हमने अप्रोच किया गया। मिनिस्टर साहब की भी जो है इंतज़ामिया से बात हुई है, हम उसकी पोजीशन लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है उससे वो हाफ लोड यहाँ पर होगा। दूसरा ये कि आपके भी इल्म में है कि लास्ट 8 माह से हमारी जो ऑपरेशंस जो थी GTS to LFS वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, नाइट ऑपरेशन। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हमारे आवर्स बढ़ाए जाएं, तो ताकि आप उसके अंदर पहले ट्रैकर रखवा दें। जी बिल्कुल, वो ट्रैकर ट्रैकर भी लग रहे हैं, लगे हुए हैं, लगवा दें उनमें, ताकि ये जो हादसात होते हैं डंपर का वो मसला आप लोगों के कम से कम नहीं बिल्कुल उसी कंप्लायंसेस के तहत हम परमिशन हमें मिल रही है और इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पर क्लीन और हेल्दी साइड नज़र आएगी 2-4 रोज़ में। जो है फिगर नहीं बताई कि अभी कितना 200 टन तो आपका एक वहाँ पे ले पर्सन बता रहा है। मैं नहीं समझता कि सर ये फिगर दे नहीं सकते, क्यों? CBC ने वेट मशीन लगाई है, इन्होंने वेट मशीन लगाई नहीं। मैंने आपको बताया ना कि मोर देन 2000 टन जो है एक्चुअली तकरीबन 15 से 1600 टन जो है। अच्छा, शहर से पूरे ओवरऑल शहर से हमारा जो डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग GTS साइट्स हैं। तो हमारा जो 70% एरिया जिसको हम कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं, वहाँ से 10 से 12,000 टन की शिफ्टिंग होती है। बाकी जो 3 से 4,000 टन है वो अलाइड एजेंसीज़ की प्रीमिसेस में जनरेट हो रहा होता है, जो कि हमारे सिस्टम से में वो शिफ्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से 8,000 टन 8,000 टन डेली, 12,500 टन तो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, मतलब वेस्ट की टोटल। इस साइड की यहाँ पर 2000 मैंने बताई ना।
सर कोई नहीं वो मैंने आपको रीज़न बताई कि 24 आवर्स की हमारी रोटेशन थी, जो कि 8 माह से सिर्फ नाइट आवर्स में रिस्ट्रिक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स में कर दी गई, जिसको हम रिलैक्स कराने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको मैंने आपको रीजंस भी एक्सप्लेन किए, और हमने जो है स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एमडी साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एमडी साहब, ऐसे जो कानून कहता है कि डंपिंग साइट और रिहायशी इलाके में कितना फासला होना चाहिए? देखें ना, ये पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। देखें ना, आप स्मॉल व्हीकल्स जो है वो नेबरहुड से गार्बेज कलेक्ट कर रही होती हैं। आप छोटी गाड़ी को, 4 लेन गाड़ी को आप ILFS जो 50-60 किलोमीटर दूर है नहीं भेज सकते। आप वहाँ पर भेजेंगे, पूरा दिन लग जाएगा वापस आने में। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है कि सिटी के अंदर मॉडर्न GTSs होती हैं और रिसाइकलिंग प्लांट्स होते हैं। इसी चीज़ पर हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको एक स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम बना के देंगे। अच्छा सर, फिर मेरा एक सवाल आपसे ये था कि अब अगर ये आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो कचरा उठाने के लिए बिल में भी पैसे लग के आए, पहले 300 थे, कमर्शियली इसको 700 रुपये कर दिया गया, तो वो मेयर कराची का सिलसिला था, सिंध हुकूमत का फैसला था, या आप लोगों को वो पैसे कम पड़ रहे थे? जी, वो जो KMC इस वक्त कंजर्वेंसी चार्जेस ले रही है, वो अदर हेड्स में लिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाँ, हमारी सर्विसेज सो फार फ्री ऑफ कास्ट है। सो फार हमारी जो गार्बेज कलेक्शन हमारी सो फार फ्री ऑफ कास्ट चल रही है। आपका ऑपरेशन सिंध हुकूमत तो दे रही है? नहीं, सिंध गवर्नमेंट की ग्रांट दे रही है, उसके तहत चल रहा है। नहीं, मैं कोई दुनिया को रहम आ गया, नहीं, पब्लिक से कोई भी चार्जेस नहीं बोल रही। पब्लिक तो कह रही 300 रुपये नहीं, वो 300 आ रहा है, दुकानदार के पास 700 रुपये। वो KMC के हैं, KMC के हैं, और वो आपकी मत के नहीं, हमारी मत के नहीं। लोग जो एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि भाई हम पैसे भी दे रहे हैं फिर भी कचरा नहीं उठ रहा, तो वो फिर आप ही की तरफ उंगलियां उठ जाती हैं सॉलिड वेस्ट की तरफ। वो KMC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से और प्लस जो लाइटनिंग के हवाले से लिए जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त सर ये बिल्कुल अच्छा, जो वो जाम चाकरों का फिर क्या होने जा रहा है फिर सर, जब ये सब स्टेट ऑफ द आर्ट बन जाएंगे, उसका क्या? सैनिटरी इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट बन रही है। अगर मैं आपको इनवाइट करूंगा कि किसी रोज आप वहाँ का भी हमारे साथ। हम तो हाजिर हैं मुस्लिम साहब, आप भी चले, हम तो घूम फिर रहे होते शहर में, जब आपके पास वेलकम, आपका नंबर है मेरे पास, हम बिल्कुल वेलकम, हम आपको और आपके साथ चलेंगे जब आप बोलेंगे। इस साइट को हफ्ता पहले मेयर साहब ने भी इसको विजिट किया था, और एक्सपीडाइट करने के लिए प्रोजेक्ट हेड्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। सेम थिंग वहाँ पर सैनिटरी लैंडफिल साइट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी इंशाल्लाह इन द बिगिनिंग ऑफ कमिंग ईयर। हमारे एक तो ये होता है कि हम वन साइडेड व्यू चला जाता है, जो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि मुझे इदारों का व्यू लेना बहुत ज़रूरी होता है, और ये एक बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। और सबसे अहम चीज़ आप और मैं, जो हमारी जो कोशिश थी ना मुस्लिम साहब, इनपुट जरूर होना चाहिए सर। हमारी जो आज कोशिश थी वो इनके लिए थी। जो ये जो जितना हम 3 जो काम कर रहे हैं वो इन लोगों के लिए कर रहे थे। अब आप लोग को खुशखबरी मिल गई, MD साहब ने दे दी, अब आप लोग मुतमईन हैं। वो तो 48 घंटे कह रहे हैं, हमने बोला 15 दिन के अंदर देखते हैं कि ये कचरा हम होपफुल हैं, जो इन्होंने उम्मीद दिलाई है इंशाल्लाह से काम बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा इकरा यूनिवर्सिटी की पार्किंग के सामने डंपिंग पॉइंट बना हुआ है सर्विस रोड पे। एक तो वही बहुत परेशानी की बात है कि वो कचरा पे आता है, और वो किसका है? सॉल्ट का है, KMC का? मैं थोड़ा आपको वजाहत करूं कि इस तरह से है कि यहाँ पर अच्छी खासी कच्ची आबादी है। कच्ची आबादी के लिए हमें थोड़ा चैलेंज फेस कर रहे होते हैं। वो इस तरह से कि आपके पास वो नैरो स्ट्रीट्स होती हैं, तो नहीं तो आप बिन प्लेसमेंट भी नहीं हो सकती। तो इस वजह से हमारे सिस्टम टेक ओवर करने से पहले कराची में 3000 TDPs थी, जो कि हमने काफ़ी हद तक 2500 हम एलिमिनेट कर चुके हैं। अब जो 500 TDPs हैं
उसकी वजूहत ये है कि वो कच्ची आबादी से अलाइन है। हम वहाँ पर लोगों में प्रैक्टिस नहीं है डब्बे में कचरा डालना। हम ये बड़ा मसला है हमारे लिए। आगाही पर अगर काम कोई करना ऐसी पड़ेगा। साइट है हम वहाँ पर कंटेनर प्लेसमेंट करने जा रहे हैं और प्लेसमेंट करके उसको हम करते हैं कि वो ओपन ना हो। लंबा है वो डंपिंग पॉइंट जो नीचे बना हुआ है वो 100 मीटर लंबा है। तो सर जब आप छोटा नहीं, चार डंपिंग पॉइंट बना है। ट्रक माल गिरता है डेली वहाँ पर। सर वो तो कह रहे हैं वहाँ डंपिंग पॉइंट बना हुआ है और ट्रक आके गिराते हैं। से बड़ा डंपिंग पॉइंट है सर। जी वो मैंने बताया ना कि एक्चुअली नहीं बिल्कुल हम वहाँ पर जो है ये मैंने बताया कि कच्ची आबादी से अलॉन्ग साइड ऐसे किस्म के TDPs हैं अब जिसको हम कंटेनर में कन्वर्ट लेकिन कर सर रहे हैं। जब ये करीब ही है तो फिर यहीं पे डंप है। हाँ ये जब बन जाएगा तो वहाँ पे रोड पे एक दो सड़क पार करके वहाँ जमा करना कोई वो नहीं बनता ना। जी। फिर वो सारी मेहनत नहीं, जीरो कर बिल्कुल। देगा वो वहाँ पे जाके। एक वजह जो उन्होंने बताई वो रेलिवेंट है वजह, क्योंकि वो छोटी छोटी आबादी है ना, वो तो अब वो एक पूरा ट्रक तो वहाँ से निकाल के लेके आएंगे ना। बात तो वो सही है थोड़ा- वो थोड़ा- भी, थोड़ा- लेकिन थोड़ा आगे अपने डिस्पोज ऑफ करेंगे। एक थोड़ा सा आगाही का भी मसला है कि भाई ये आप लोग आगाही जिम्मेदारी शहरी तौर पे ये भी होती है कि कचरे को कचरेदान में फेंका जाए, कचरे के डब्बे में फेंका जाए, ना कि उसके बाहर फेंक के चले जाए। सर ये एक बड़ा मसला होता है कि लोग कचरा का डब्बा तो मौजूद होता है लेकिन बाहर ही फेंक देते हैं कि भाई यहाँ से उड़ जाएगा। अगवानी आके कचरा आगे पीछे अब करते तो थे। अगवानी ढूंढते फिर रहे हैं, हमें अगवानी नहीं मिल रहा है यार। वो कचरा नहीं फैल रहा। अब जो भी मामला है वो अल्लाह करे वो डंपिंग सारे चले जाएंगे तो ये सॉल्ट वो भी मैनेजमेंट का खत्म हो मामला जाएगा। है। अब अगवानी नहीं है जो कचरा फैलाते थे। अब टोटल इदारे का मामला है सीन सॉल्ट का, जो कचरा जो उनकी गाड़ियाँ आके डंप करती हैं चले सर, वही फैलता सर है। आपकी नॉलेज में अब तो और सर, फर्स्ट हैंड मैं इन्फॉर्मेशन चाहूँगा, आप हवा के आलम देख रहे हैं, यहाँ से थैलियाँ उड़ उड़ के पूरे मोहल्ले में फैलती है। अगर आप विजिट करना चाहें आपको विजिट करा देते हैं किस तरह सर ये थैली तो ये रोक नहीं सकते ना। थैली भी सर बैन आइटम है। मेयर कराची ने आपको थैली इस्तेमाल से आवाम को रोक दिया। जी बिल्कुल वहाँ पर जो आइडेंटिफाइड साइट है वहाँ पर हम कंटेनर की प्लेसमेंट करते हैं। चलेगी ये लेंगे और सर वक्त खत्म हो गया, कंप्लेनें खत्म नहीं हो रही आप लोग। यहाँ पे जिस तरह आज से 4 साल पहले यहाँ पे एक दीवार खड़ी की थी इन्होंने उसकी चादर की, तो वो दोबारा खड़ी कर दिया, थोड़ी हाइट उसकी बढ़ा दी जाए। बिजनेसमैन जो है ना जो रात को वो जो घूमते हैं वो पोल नहीं छोड़ते तो वो चादरें कहाँ छोड़ेंगे, वो फिर वो सब चली जाएंगी। यहाँ जनाब आप आवाम की शिकायतें बेतहाशा, वक्त हमारा ख़त्म है। जो हम आए थे यहाँ के लिए जो एक दरीना मसला था इस इलाके का, वो आज एक खुशखबरी मिल गई कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे तमाम ये कचरे को जो है अब यहाँ से साफ़ कर दिया जाएगा और एक क्लोज शटल के अंदर ये एक कचरा जमा होगा। ये ऐसे साइट्स बनाई जा रही हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंध हुकूमत एक अच्छा इकदाम करने जा रही है। कोशिश हमारी थी, इलाका मकीन यहीं आ गए, यहीं पे हमने उनसे बात कर लिया, एक्सपेक्ट ओपिनियन भी हमें मिल गया। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का शुक्रिया कि वो आके हमें देख के खुद रुक गए और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया और हमें सही खबर भी मिल गई कि आगे होने क्या जा रहा है। न्यूज़ 8 की टीम से अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।